तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सब लोग 12th की फिजिक्स में शुरुआत जो किए हैं तरंग प्रकाशिकी के व्यतिकरण चैप्टर की, उसके सेकंड वीडियो में सेकंड लेक्चर में आज हम सब लोग संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तों के बारे में जानेंगे। भाई व्यतिकरण तो हमने समझ लिया, अब पता करेंगे कि संपोषी की तीव्रता और आयाम कितना होता है और विनाशी की तीव्रता और आयाम कितना होता है, और साथ ही साथ इसके होने की शर्त क्या है वो भी हम सब लोग पढ़ेंगे। और ये वीडियो अगले डेरिवेशन यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने परिणामी तरंगों का अध्यारोपण पढ़ा, विस्थापन समीकरण परिणामी तरंग का, और परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग के लिए जो कोण थीटा आया था और तीव्रता आई थी उसका डेरिवेशन कर लिया है। और उसी के आगे पढ़ेंगे संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? तीव्रता अधिकतम हो, तीव्रता अधिकतम हो, यानी कि आई का मान अधिकतम कब होगा? आई का मान हम लोग जानते ही कितना आया था, I1 + I2 + 2I1 I2 cos phi आया था। ठीक है, अब इसका हमको अधिकतम मान लेना, क्योंकि I1 I2 रूट I1 I2 ये तो भाई हम बढ़ा घटा नहीं सकते। अब इसमें बढ़ाने घटाने की बात किसकी आ सकती है? केवल और केवल हमको cos phi बढ़ाना है। cos phi का मान क्या रखना है? अधिकतम रखना है। और cos phi का अधिकतम मान क्या होता है? +1। अरे भाई cos phi ही क्यों रखा गया? क्योंकि ये सभी चीजें तो चेंज कर सकते नहीं है, इसको तो हमने आयाम के थ्रू निकाल लिया था, तरंगे पहले ही ली थी। अब करना क्या है कि अगर हम cos phi का अधिकतम मान रख दें तो ये भी टोटल अधिकतम मान ही आएगा, न्यूनतम मान रखेंगे तो ये भी टोटल न्यूनतम आएगा। तो cos phi का अधिकतम मान कितना होता है? +1 होता है। cos phi का अधिकतम मान कितना होता है भैया? +1 होता है। तो cos phi = +1 होता है। और +1 किन cos थीटाओं का मान होता है? +1 किन cos थीटाओं का मान होता है? यहां पर ही किए दे रहे हैं। अधिकतम मान जो होता है cos थीटा का वो +1 होता है। और किन लोगों का होता है? cos n पाई का होता है। और जहां n क्या है अभी बता दे रहे हैं। n अब n क्या है? n क्या है? n है 0, 1, 2, 3, 4 ... कैसे? चलिए देखते हैं। कॉस का ग्राफ कैसे बनता है? ये हो गया ऐसे। कॉस का ग्राफ बनाना है हमको, तो कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है? ये 0 होता है और यहां से शुरू होता है कॉस का ग्राफ ऐसे। थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, छोटा सा। ये कॉस का ग्राफ हो गया। ठीक, किसका ग्राफ हो गया भैया? कॉस का ग्राफ। अधिकतम मान कॉस का कितना होता है? +1 होता है, रेंज तो जानते हैं। और कॉस का न्यूनतम मान कितना होता है? -1 होता है। 180 अंश का मान -1 से +1 के बीच होता है कॉस और साइन के मान जो होते हैं। ठीक है, इस बीच वाली लाइन पर जो भी लोग आएंगे उनके मान क्या आएंगे? 0। और ऊपर वाली लाइन पर इन बिंदुओं पर, ऊपर वाले बिंदुओं पर मान कितना आएगा? ऊपर वाले बिंदुओं पर सभी लोगों का मान +1, नीचे वाले बिंदुओं पर सभी लोगों का मान कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अब ये तो कॉस थीटा का ग्राफ हो गया या कॉस x का ग्राफ हो गया। अब इसमें किन लोगों का मान कहां पर आएगा? तो जहां से शुरुआत होती है वो कौन सा अंश होता है? 0 अंश। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये कितने अंश का मान हो गया? 90। और 90 अंश को कितना कहते हैं? π/2। ठीक, और फिर थोड़ा सा आधा चले, ये टोटल कितना है? पाई। भाई ये टोटल 180 अंश का मान है ना, 180 का आधा करेंगे तो 90 ये टोटल कितना हो गया? 180। यानी कितना जुड़ रहा? आधा जुड़ा, फिर आधा जुड़ करके 1, पहले आधा पाई, 1 पाई, अब आधा और जुड़ेगा 1 में तो कितना हो जाएगा? 1.5 पाई, फिर आधा जुड़ेगा तो 2 पाई, 2 पाई में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 मतलब 5/2, और फिर आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 में आधा जोड़ेंगे तो 3। तो अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 0 आया
2 पाई आया, फिर कितना आएगा 4 पाई आएगा, फिर कितना आएगा 2 सम गुणा जा रहे हैं कि नहीं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, और नीचे वाले के लिए 1 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 5 पाई आ रहा है। तो -1 वालों के लिए देखो -1 किसका किसका मान होता है, cos किसका किसका -1 मान होता है, cos पाई का मान, cos 3 पाई का मान, cos 5 पाई का मान, इन सभी के मान क्या आ रहे हैं -1, और किसके मान +1 आ रहे हैं, cos 0 का मान, cos 2 पाई का मान, cos 4 पाई का मान, यानी कि सम गुणज वालों के मान क्या आ रहे हैं +1 और विषम गुणज वालों के मान क्या आ रहे हैं -1। सम वालों के क्या आ रहे हैं, देखो 0 2 भाई 0 पाई लिख सकते हैं ना, 0 2 4 6 8 10 इन सभी के मान क्या आ रहे हैं +1। सम गुणज वालों के मान क्या आ रहे हैं +1 और विषम गुणज वालों के मान क्या आ रहे हैं -1। अगर इनको एक मूल रूप में लिखा जाए तो ये विषम संख्या आ रही 1 3 5 7, विषम संख्या को किसके रूप में लिखते हैं 2n+1 या फिर 2n-1 भाई। और सम संख्या है ये, सम संख्या को अगर n कोई नंबर है इसको 2 से गुणा करा देंगे, कौन सा नंबर हो जाएगा, सम नंबर हो जाएगा। और n का मान कहां से शुरू होगा, 2n में n का मान कहां शुरू होगा 0, 0 रखेंगे तो 2 0 0 0 आ गया 0, और फिर 1 रखेंगे तो n का मान 1 रखेंगे तो 2 1 2 पाई आ रहा है, यानी कि 2n सब में कॉमन क्या आ रहा है पाई आ रहा है। तो n का मान 0 डाला तो 0 पाई, 1 डालेंगे n का मान तो 2 1 2 पाई, अगर 2 डालेंगे n का मान तो 2 दूनी 4 पाई, अगर 3 डालेंगे n का मान तो 3 दूनी 6 पाई, यही तो आ रहा है। यानी कि इसके लिए थीटा का जो मान हो जाएगा मेन मान, भाई कोई जरूरी नहीं, हम n का मान पता है हमको 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लिखने से अच्छा है इस थोड़े को लिख दे सम गुणज को, सब में पाई कॉमन है तो पाई लिख दिया गया, और बाकी ये कौन सी संख्याएं हैं, ये कौन किससे नंबर है सम संख्या है, तो सम संख्या को 2n लिखते हैं। इन सभी में कॉमन क्या है पाई पाई पाई, पाई सभी में कॉमन है, पाई सभी में लिख दिया जाएगा, पाई सभी में लिख दिया जाएगा। विषम संख्या का मूल रूप 1 3 5 7, विषम संख्या क्या होती है, कोई भी नंबर को पहले 2n है नंबर उसको 2 से गुणा कराएंगे सम बन गई, अब अगर उसमें 1 जोड़ेंगे तब भी विषम और 1 घटाएंगे तब भी विषम, अगर जोड़ेंगे तो n का मान कहां शुरू होगा, देखो n का मान देखो कहां से 1 पाई, 1 पाई कब आएगा ध्यान से देखिए, इस वाले में n का मान कहां शुरू होगा, इस वाले में n का मान 0 से शुरू होगा, कहां शुरू होगा 0 से शुरू होगा, इस वाले में n का मान 0 से शुरू होगा, और इस वाले में n का मान कहां शुरू होगा 1 से। अब देखिए कैसे शुरू हुआ, तो 1 डालेंगे तो 2 1 2 में से 1 गया 1 पाई, 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3 पाई, अब 3 डालेंगे तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5 पाई से गुणा करेंगे पाई, यहां पर 0 डालिए तो 2 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1 पाई, 1 डालेंगे तो 2 1 2 n का मान 1 डाल रहे हैं ना, 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 पाई, 3 डालेंगे तो 3 दूनी 6 1 7 पाई, 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 पाई हो जाएगा। तो 2 मान आ रहे हैं, या तो आप अगर प्लस वाला मान ले रहे हैं तो इनका मान 0 से शुरू कीजिए, और अगर माइनस वाला मान ले रहे हैं तो इनका मान 1 से शुरू कीजिए, और हम लेंगे क्या n का मान माइनस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला क्यों लेंगे, क्योंकि मेन बात भैया इसमें 0 आ रहा है, 0 डालने पर 0 आ रहा है, लेकिन इसमें 0 डालने पर 0 मान नहीं लाना, 1 लाना है, तो 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो फिर 3 मिलेगा, 1 पर 1 मिल रहा है, इसमें 0 पर 1 डालेंगे तो 3 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 5 मिलेगा, तो इसलिए हम ये वाला मान डालेंगे। आप चाहे तो ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला निम्निष्ठ मान, पहला ये पहला मान, पहला 1 किधर आएगा n का मान 0 डालने पर, इसमें पहला मान कब आएगा n का मान 1 डालने पर, तो 1 जरूर है कि 0 नहीं डालेंगे 1 डालेंगे, क्योंकि 0 हमने फिक्स किसके लिए कर दिया है, सम के लिए 0 फिक्स कर दिया गया, विषम के लिए 1 डालेंगे। आप चाहें तो 0 भी डाल सकते, 0 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ले सकते हैं। बस आगे यंग के डबल स्लिट में ये आगे पता भी चल जाएगा आपको। तो सम गुणज के लिए कितना चाहिए, cos थीटा का, अगर cos
हमको कॉस थीटा का मान लाना है कितना, 1, वो भी प्लस का। तब थीटा कितना रखना पड़ेगा, थीटा के मान कोण क्या क्या होंगे, कोण कौन कौन आएगा, पहला आएगा 0, फिर दूसरा 2 पाई, फिर 4 पाई। ठीक, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अगर cos थीटा का मान हमको -1 चाहिए तो थीटा क्या क्या डालेंगे, -1 के लिए किस कोण पर आ रहा है, पाई पर आ रहा है, 3 पाई पर आ रहा है, 5 पाई पर आ रहा है, 7 पाई पर आ रहा है, यानी विषम संख्याओं पर आ रहा है, यानी कि 2n-1 पाई पर आ रहा है। और n का मान कहां शुरू करना, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और ये 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, यानी कि टोटल कितने पाई, 2n पाई। 2n कौन सी नंबर है, इवन नंबर, और इसके साथ पाई। और n का मान कहां शुरू होगा इसमें, 0 1 2 3 4। ठीक है ना। चलिए देखते तो किन मानों के लिए यहां पर आएगा, ये यहां पर रुक जाइए, ये cos फाई का मान 1 किसके लिए आ रहा है, cos फाई का मान 1 किसके लिए आ रहा है, तो cos फाई का मान 1 किसके लिए आ रहा है, जब फाई का मान कितना आ रहा हो, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 कौन से नंबर के लिए, 2n पाई के लिए। इतने नंबर के लिए ये मान क्या आ रहा है, ये मान आ रहा है प्लस का 1। क्या आ रहा है ये भैया मान, प्लस का 1। ये आ गया हमारा मान। अब इन सभी के लिए n का मान कितना डालना पड़ेगा, n का मान ये डालना पड़ेगा भैया। ठीक, तो फाई कितना लेना पड़ेगा, फाई का मूल ले रहे हैं, बाकी सबको कोई मतलब नहीं। अगर हम 2n पाई लिख दें तो इसका मतलब इसमें सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यानी कि अगर फाई का मान हम 2n पाई रख देंगे तो इसमें सभी के सभी मान आ जाएंगे। और जहां n क्या है, जहां n है नंबर्स 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्या हो गया, कलांतर। ये क्या है, फाई क्या था, कलांतर ही तो था। फाई क्या था, कलांतर। फाई क्या था, कलांतर, हमने बताया था। यहां पर देखिए, इन दोनों में कोण का अंतर कितना है, साइन के जस्ट बाद कोण, साइन के जस्ट बाद कोण, कोण का अंतर कितना है, फाई। ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी से फाई ज्यादा। फाई है कलांतर। फाई क्या होता है, कलांतर। कलांतर होता है। ठीक है, तो यही कलांतर हम पता कर लिए हैं। कलांतर कितना आना चाहिए, कोण का अंतर तरंगों में, कोण का अंतर यानी कला का अंतर कितना होना चाहिए। अगर 2n पाई है तो कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण। अगर पथांतर हमको यहां पर निकालना होता, पथांतर रहने दीजिए, इसको हम उसी में देखेंगे, रहने दीजिए, यहां पर कोई जरूरी नहीं बढ़ाने का। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर लिख दीजिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए जो हमने फाई लिया था, यानी कलांतर जो हमने माना था, दोनों तरंगों के मध्य कोण का जो अंतर माना था, वो 2n पाई होगा। होना चाहिए लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे निकालेंगे हम मान किसका, अब आगे हम मान निकालेंगे, किन लोगों का मान निकालना है हमको, किन लोगों का मान निकालना है, परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी आएगी। तो तीव्रता कितनी आएगी, I इज इक्वल्स टू
cos फाई का मान 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस और 2 रूट का I1 और रूट का I2 cos फाई। अगर cos फाई का मान हम अधिकतम लेंगे तो I भी क्या आएगा, अधिकतम आएगा, मैक्सिमम आएगा ना। I का मैक्सिमम मान निकालने के लिए हम cos फाई मैक्सिमम लेते हैं, +1 लेते हैं, +1 डालेंगे तो ये +1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, +1। ठीक, +1 डालेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, इसको हम लिखे दे रहे हैं रूट का I1 स्क्वायर प्लस का रूट में I2 स्क्वायर प्लस का 2 रूट में I1 रूट में I2। ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो I का अधिकतम मान जो होता है वो कितना होता है, रूट का I1 प्लस रूट का I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, तो परिणामी तरंग की तीव्रता यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए जो तीव्रता होती है वो मैक्सिमम होगी ना, तीव्रता अधिकतम होती है। अधिकतम कब होगी, जब cos फाई का मान 1 डालेंगे, 1 डाला गया तो फिर I मैक्सिमा का मान हो गया रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो I होता है वो के a स्क्वायर के बराबर होता है। अगर I का मान मैक्सिमम लेंगे तो a का मान भी मैक्सिमम लेंगे, यानी कि a का मान अधिकतम होगा तो I भी अधिकतम होगा। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर I का मान जो है कितना डाल रहे हैं, के ए डाल रहे हैं, के ए का होल स्क्वायर, वो भी ए किसका आएगा, मैक्सिमा का आएगा, बराबर कितना आ रहा है ये, रूट में कितना है, के रूट में I1 प्लस का रूट में I2। चलिए एक लाइन और देख लेते हैं, ये होल स्क्वायर बन गया इसका। ठीक है ना। अब इतना मान मिल गया। अब हम I1 ए का मान मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ए का मैक्सिमम मान कैसे निकालेंगे, चलिए यहीं पर निकाले दे ले। ठीक है, तो के ए मैक्सिमा इज इक्वल्स टू, एक लाइन कम कर दें ज्यादा सही रहेगा, यहां पर देखिए रूट का I1 मतलब रूट का के ए स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, रूट का I1 मतलब रूट में के A1 स्क्वायर प्लस रूट का I2 मतलब रूट में के A2 स्क्वायर, और यहीं पर क्या लगा है इसका होल स्क्वायर। रूट का के यहां पर है, रूट का के यहां पर, देखो इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में के A1 प्लस रूट में के A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है ना भैया, देखिए यहां पर देखिए हमने बताया था क्या, रूट का I1 मतलब रूट का के A1 स्क्वायर, पिछले वीडियो में रूट का I1 में ये रूट का I1 मतलब रूट का के A1 स्क्वायर, रूट का के बाहर और A1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो A2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो A। ठीक है, ऐसे ही I2 के लिए रूट का के A2 स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट का के यहाँ, रूट का के यहाँ बाहर आ जाएगा रूट का कॉमन, और स्क्वायर के कारण ये क्या हो जाएगा के, और अंदर कितना बचेगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब इस के से के को हम कैंसिल आउट कर देंगे, ए मैक्सिमा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से भी स्क्वायर हट जाएगा, कितना आ गया A1 प्लस A2। यानी परिणामी तरंग में आयाम जुड़ता है, और ऐसा हमने बताया भी था। यहां पर देखिए आयाम जुड़ा भी था, संपोषी व्यतिकरण में आयाम जुड़ा था और विनाशी व्यतिकरण में देखिए आयाम घटा था, आया ना वही चीज। ठीक है ना। अब हम एक रिलेशन यहां पर निकाल रहे हैं, देखिए कौन सा रिलेशन, I का और A के साथ
इसको हम टोटल ऐसे लिख रहे हैं। ये हमारा जो मान था, ये हमारा आई मैक्सिमा था कि नहीं था? आई मैक्सिमा था कि नहीं था? ये हमारा टोटल मान क्या था? आई मैक्सिमा। ठीक, और ये कितने के बराबर है? के ब्रैकेट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा एक और फार्मूला आई मैक्सिमा का आयाम के साथ। अगर हमको तरंग के आयाम पता है तो हम डायरेक्ट तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर हमको आयाम पता है तो तीव्रता ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, आप चाहे जिससे भी निकालिए, उसके लिए के पता होना चाहिए। तो ये था संपोषी व्यतिकरण के लिए। इसमें सबसे खास बात पकड़नी क्या है, इसके लिए कलांतर कितना होता है? 2n पाई। ठीक, तो संपोषी व्यतिकरण का आयाम कितना होता है? a1 प्लस a2, और संपोषी व्यतिकरण की तीव्रता कितनी होती है? के ब्रैकेट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? आप चाहे तो यहां पर आई मैक्सिमा बराबर फार्मूला लगा सकते हैं। कितना होता है? के ए मैक्सिमा का स्क्वायर, और ए मैक्सिमा कितना आया? a1 प्लस a2 और होल स्क्वायर, वही चीज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं विनाशी व्यतिकरण है तो क्या आएगी, मतलब शर्तें क्या है? विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? तीव्रता न्यूनतम होती है। तीव्रता न्यूनतम यानी ये जो फार्मूला है इसमें cos फाई का मान न्यूनतम होगा। cos फाई का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। और cos फाई का मिनिमम मान कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1। और -1 किन लोगों का मान होता है? -1 मान होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि विषम गुणज वालों का। 2n-1 पाई का किसका होता है? इसके लिए जो फाई होगा, कलांतर होगा, वो कितना होता है? किसके लिए -1 मान होता है? जब cos, तो फाई का मान हम कितना डालते हैं? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट 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 डालते हैं। अगर हम डायरेक्ट फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये कौन से गुणज हैं? विषम गुणज। और विषम गुणज को 2n-1 के रूप में लिखते हैं, और सभी में कॉमन था पाई तो पाई लिख दिया गया। और जहां पर n क्या है? n शुरुआत होगा 1 से, अगर माइनस है तो 1 से, प्लस है तो 0 से। ठीक है ना? क्लियर? तो ये चीज यहां पर नोट करना है कि अगर कौन सा व्यतिकरण है? विनाशी। ये फाई क्या होता है? कलांतर। विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण हेतु या के लिए, अगर हमको विनाशी व्यतिकरण प्राप्त करना है, कलांतर जो है कलांतर कितना होना चाहिए? 2n-1 पाई होना चाहिए। 2 होने चाहिए, -1 भी होना चाहिए, +1 भी होना चाहिए। बस +1 अगर डालेंगे तो n का मान 0 से स्टार्ट करेंगे बस। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है इसकी तीव्रता क्या आएगी। भाई हमको ये तो पता चल गया, शर्त क्या है? विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर है वो 2n-1 पाई होना चाहिए, संपोषी के लिए 2n पाई होना चाहिए। अब हमको निकालना क्या है? कि इसकी तीव्रता कितनी आएगी। ठीक है, इसकी तीव्रता कितनी आएगी। चलिए तीव्रता भी निकाल लेते हैं। तीव्रता निकालने का जो फार्मूला है वो यहीं पर है। cos फाई का मान हमको कितना रखना पड़ेगा इसके लिए? -1। अगर -1 डालेंगे, -1 डालेंगे, चलिए हम डाल देते हैं -1 डालेंगे तो i का मान कितना हो जाएगा? i = i1 को हम लिख सकते हैं रूट लगा करके i1 स्क्वायर, i2 को लिख सकते हैं रूट लगा करके i2 का स्क्वायर, और प्लस का 2 रूट में i1 रूट में i2, और cos फाई का मान -1 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। i का मिनिमम मान हो जाएगा ना ये -1। कौन सा मान हो जाएगा? मिनिमम। -1 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? रूट में i1 स्क्वायर प्लस रूट में i2 स्क्वायर माइनस, भाई प्लस माइनस का गुणा -2 रूट में i1 और रूट में i2। अब ये फार्मूला बन गया किसका? a - b का होल स्क्वायर।
इसका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आई मिनिमा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये बन गया फार्मूला। ठीक है, ये बन गया हमारा फार्मूला। ठीक, अब I इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था कि जो I होता है वो A के बराबर, A मैक्सिमा या A मिनिमा, देखिए I इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। अगर I का अधिकतम मान लेंगे तो A अधिकतम मान होगा, I का न्यूनतम मान A का न्यूनतम मान होना चाहिए। ठीक, तो के ए मिनिमा स्क्वायर होता है ना, I इज इक्वल्स टू कितना होता है, के ए स्क्वायर। अब यहां से डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू कितना आया था, देखिए I1 इज इक्वल्स टू आया था रूट में I1 के A1 स्क्वायर, के A1 स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा I2 के A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहां से, के ए मिनिमा का होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर, यहां से देखो रूट का के, यहां से रूट का के कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर के साथ आएगा तो के हो जाएगा, और अंदर क्या बचा, A1 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो A1, A2 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो A2, और पूरे का होल स्क्वायर। भाई रूट का के यहां पर कॉमन, और बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर के साथ आएगा, रूट हट जाएगा, ये कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो ए मिनिमा कितना आ जाएगा, आयाम क्या होता है विनाशी व्यतिकरण में, आयाम कितना होता है A1 माइनस A2, और यही हमने बताया भी था, A1 माइनस A2 होता है विनाशी व्यतिकरण में। विनाशी व्यतिकरण में आयाम घटता है, ठीक है, और संपोषी व्यतिकरण में आयाम जुड़ता है। ये बन गया। अब अगर हमको I का ही मान चाहिए तो हम यहां से बता सकते हैं, I के मान में डायरेक्ट I का मान निकालना चाहें तो I मिनिमा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट। भाई फार्मूला लगा देते हैं, I मिनिमा इज इक्वल्स टू क्या होता है, K A स्क्वायर, वो भी किसका, मिनिमा का होता है, K A का स्क्वायर मिनिमा, A मिनिमा का स्क्वायर कितना आया था, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये I मिनिमा हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये अभी तक क्या आया था, I मैक्सिमा के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, I मिनिमा के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहीं से हम निकाल सकते हैं किसका मान, इतना हम इरेज किए दे रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर I मैक्सिमा बटे I मिनिमा निकालना चाहें, I मैक्सिमा बटे I मिनिमा की वैल्यू, इनका अनुपात एक नंबर का न्यूमेरिकल आता है। I मैक्सिमा का मान कितना है, यहां पर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। I मिनिमा कितना है, के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, हटा दे रहे हैं, और यहां से हमको मिल जाएगा ये हमारा फार्मूला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो ये था व्यतिकरण, और व्यतिकरण में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। शर्तें विनाशी व्यतिकरण की याद रखिए, ये होना चाहिए कलांतर,
और पथांतर क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे। और ये चीज यहां पर याद रखिए, आई मिनिमा और आई मैक्सिमा, ठीक है, संपोषी और विनाशी की तीव्रताएं। ठीक, बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग है, उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है।